हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कलश पादपों में कौन सा भाग पादप कलश में रूपांतरित हो जाता है? विकल्प ए जड़, विकल्प बी तना, विकल्प सी पत्ती या विकल्प डी पुष्प। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है घट घट पादप, या जिसे हम कलश पादप भी कहते हैं। घट पादप या कलश पादप, नेपेंथीज। घट पादप या कलश पादप को हम देखें, घट पादप या कलश पादप, तो कुछ पादप जैसे नेपेंथीज, सेरेंशिया तथा डिस्चिडिया, नेपेंथीज नेपेंथीज डिस्चिडिया डिस्चिडिया इत्यादि कुछ पादपों में, नेपेंथीज एवं डिस्टीडिया जैसे कुछ पादपों में जो पत्ती के विभिन्न भाग होते हैं, चाहे वह किसी पादप में तो यह पर्णफलक हो सकता है, आदि में नेपेंथीज व डिस्टीडिया आदि में पत्ती के विभिन्न भाग पत्ती के विभिन्न भाग घट या कलश में रूपांतरित हो जाते हैं। घट या कलश में रूपांतरित हो जाते हैं। अलग अलग पादपों में इस घट का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि नेपेंथीज की हम बात करें, नेपेंथीज तो इनमें यह घट कीटों को पकड़ने में सहायता करता है, कीटों को पकड़ने में सहायक होता है। और यदि डिस्टीडिया की बात करें, डिस्टीडिया तो डिस्टीडिया पादप में यह वर्षा जल के संग्रहण में काम आता है, यह वर्षा जल का संग्रहण करता है। अब यदि दिए गए प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा गया है कि कलश पादपों में कौन सा पादप भाग कलश में रूपांतरित होता है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, पत्ती कलश में रूपांतरित हो जाती है, ना कि जड़, तना या पुष्प। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।